हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन राम आपका स्वागत करता हूं पैरामोटर की नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको पैरामोटर ट्राइक के पार्ट्स के बारे में बताया है, दूसरी वीडियो में आपको पैराग्लाइडर के पार्ट्स के बारे में और उनकी फंक्शनिंग के बारे में बताया है। आज हम पैरामोटर का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, डेली इंस्पेक्शन बिफोर द फ्लाइट, तो उसके बारे में मैं आपको पैरामोटर और पैराग्लाइडर का इंस्पेक्शन के बारे में बताऊँगा। आइए, जैसा कि आप देख सकते हो, जो पैरामोटर है वो 3 पार्ट में हम अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है जो इसका एयर फ्रेम है, जिसमें कि आपकी पूरा ये ट्राइक, सीट हार्नेस, केज, ये सब कुछ ट्राइक का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द इंजन एंड द प्रोपेलर। और थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो थर्ड पार्ट में आती है हमारी विंग यहाँ पे। तो अब हम इन तीनों का 1 बाय 1 कैसे इंस्पेक्शन करते हैं फ्लाइंग से पहले। और इस इंस्पेक्शन का हमारा पर्पज़ होता है कि हमारी पैरामोटर के अंदर कोई भी अगर डैमेज हो या क्रैक क्रिएट हो गया है या होल्स हैं हमारी कैनोपी में या वियर एंड टियर है, तो उस चीज़ को हम फ्लाइट से पहले चेक करते हैं ताकि कोई फ्लाइंग एक्सीडेंट या इंसिडेंट से हम बच सकें। आइए अब हम पैरामोटर के ट्राइक से स्टार्ट करते हैं और ट्राइक में भी ट्राइक के एयर फ्रेम से स्टार्ट करेंगे इंस्पेक्शन। सबसे पहले हम इसके तीनों व्हील्स की एयर प्रेशर हम चेक करते हैं। ये हम टायर प्रेशर गेज से चेक करेंगे। उसके बाद फ्रंट फोर्क, इस चीज़ का नाम है फ्रंट नोज व्हील का जो ये फोर्क है, फ्रंट फोर्क, ये पोर्शन, तो इसको हम चेक करेंगे कि इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं है। देन ये हमारा इलास्टिक सस्पेंशन है नोज व्हील का, आप देख सकते हो, ये देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है। इसके बाद हम अपनी ब्रेक, यहाँ से नोज व्हील के अंदर ब्रेक है, ब्रेक सिस्टम को, ब्रेक केबल सर्विसेबल है या नहीं है, तो हम ब्रेक को की सर्विसेबिलिटी चेक करते हैं। देन हम हमारी लैंडिंग लाइट्स को चेक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो इट्स सर्विसेबल। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एयर फ्रेम है, जो भी वेल्डेड पॉइंट्स हैं जहाँ पे वेल्ड किया हुआ है, उनको हम चेक करते हैं कि इनके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह क्रिएट नहीं हो गया हो या किसी भी प्रीवियस लैंडिंग की वजह से कोई एक्सटर्नल डैमेज तो नहीं है। अब हम आएंगे ये पैसेंजर सीट पे और पीछे पायलट। इन सीट को हम बोलते हैं हार्नेस। तो हार्नेस के जो भी स्ट्रैप हैं, इनकी स्टिचिंग वगैरह हम चेक करते हैं कि कोई भी स्टिचिंग यहाँ से निकला हुआ नहीं होगी। फिर ये कैराबिनर्स लॉक्ड एंड सिक्योर है या नहीं है, इनको हम चेक करते हैं। एंड ये स्ट्रैप्स को भी हम चेक करेंगे कि सिक्योर है या नहीं है। सेम थिंग, ये हमने अभी यहाँ से खोल के रखते हैं। इसका रीज़न होता है कि पायलट जब सिटिंग करता है तो उनको बैठने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, और जैसे ही वो बैठ जाएंगे, बैठने के बाद वो इसको यहाँ से इस बटन को प्रेस करके ये अटैच कर सकते हैं। सेम चीज़ हम रियर हार्नेस में भी चेक करेंगे कि कोई स्ट्रैप या उनकी स्टिचेज वगैरह कहीं से कोई डैमेज ना हो। इसके बाद हम यहाँ से अपने कैबिनर्स को चेक करते हुए नीचे जाएंगे। अब इस तरफ सीट में हार्नेस के अंदर जो पायलट की सीट है, इसमें एक तो आप देख सकते हो ये टूल के लिए पॉकेट रखी हुई है, या आप अपना कोई भी पर्सनल सामान इसमें रख सकते हैं, लाइक मोबाइल या पर्स वगैरह। तो ये यहाँ पे है दोनों। और ये जो रेड हैंडल और नीचे की तरफ है, इसके अंदर रहता है रिजर्व पैराशूट, यहाँ पे नीचे। तो जो रिजर्व पैराशूट का हैंडल है वो रेड कलर से मार्क किया हुआ है, और इसको हमें देखना है कि बाहर ना निकल गया हो, तो ये सेफ है या नहीं। तो इसके बाद हम ट्राइक के पूरे केज को इंस्पेक्ट करते हैं। केज एंड केज की नेटिंग, ये कहीं से टूटी हुई ना हो, इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ से फ्रेम के अटैचमेंट पॉइंट्स जो हैं, इनको भी चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बाद जो ये स्टील केबल्स लगी हुई हैं, इन केबल्स की लॉकिंग भी हम चेक करेंगे। अगर ये टूट जाएंगी तो हमारी ट्राइक के अंडर कैरेज कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे इनमें कोई भी एक्सटर्नल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ट्राइक के पार्ट
इनको हम चेक करेंगे केज में। केज के बाद हमने इन केबल्स की टेंशन्स को भी हम चेक करते हैं रेगुलरली कि किसी भी रीजन से ये डैमेज ना हुई हो। ये जो स्टील स्पोर्ट केबल्स हैं इनकी हम टेंशन्स रेगुलरली चेक करेंगे बिफोर द फ्लाइट। उसके बाद आप ये पार्ट देख सकते हो, ये है हमारा फ्यूल टैंक। इसमें हमें फ़्लाइट से पहले फ्यूल क्वांटिटी आपको चेक कर लेनी है कि आपकी फ़्लाइट के लिए सफिशिएंट फ्यूल है या नहीं है। अभी हम फ्लाइंग के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हमारा फ्यूल का लेवल आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 3 लीटर का है। इसके साथ अभी हम आपको ग्राउंड रन भी दे के दिखाएंगे। तो फ्यूल टैंक की मैक्सिमम कैपेसिटी 15 लीटर है और इसके ये एयर वेंट पाइप है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये NRV वाल के बाद हमारा नेक्स्ट जो फ्यूल लाइन के साथ अटैच है वो है रबर फ्यूल पंप। तो इसको हम प्रेस करके फ्यूल को आगे कार्बोरेटर तक पहुंचा सकते हैं। अब फ्यूल लाइन जो फ्यूल पंप के बाद डायरेक्टली कार्बोरेटर में चली जाती है। एयरफ्रेम में अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट्स हैं और ये आप कह सकते हो कि जहाँ पे हम अपनी कैनोपी अटैच करते हैं। इनकी 2 पोजीशन रहती है, एक रहती है सिंगल सीटर के लिए और दूसरी होती है ड्यूअल सीटर के लिए। अभी हमने जो यहाँ पे ट्रिम किया हुआ है ये है ड्यूअल सीटर के लिए, और अगर सिंगल सीटर हमें फ्लाई करना है तब हमें इसकी पोजीशन यहाँ पे करनी होती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये आएगा, ये ए असिस्ट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पैनल हमारा। ये आप देख सकते हो, ये ए असिस्ट के यहाँ पे ये ए असिस्ट सिस्टम हो गया है इसी के साथ अटैच, और यहाँ पे हमारा है इंस्ट्रूमेंट पैनल। इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर के गेजेस आप देख सकते हो। यहाँ से ये बैटरी कनेक्ट हो जाती है हमारी, और ये है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, और ये है GP4 जो हमारा डिजिटल रेसिंग सिस्टम है। इसके अंदर इंजन RPM और इंजन रनिंग आवर्स हमारे शो करता है। देन ये है हमारा सिलेंडर हेड टेम्परेचर, जो कि इंजन का सिलेंडर हेड के टेम्परेचर को कंटिन्यूस मॉनिटर करता है। ये है मास्टर स्विच, तो कि हमारे इंजन को स्टार्ट करने से पहले हम जब कनेक्ट करते हैं। ये दोनों मैग्नेटोज हैं और ये 12 वोल्ट आउटपुट का सॉकेट। तो इसके बाद हमने इसका हार्नेस भी चेक कर लिया है और ट्राइक एयर का एयरफ्रेम पूरा चेक हो गया है। ट्राइक के एयरफ्रेम के बाद हम इंजन के और चेक करेंगे। तो इंजन में आइए, हम इंजन के बारे में आपको बताएंगे। अब हम इंजन का इंस्पेक्शन करेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली इंजन का जो काम है वो है थ्रस्ट प्रोवाइड करना थ्रू दिस प्रोपेलर, और उस थ्रस्ट से पैरामोटर को हम फॉरवर्ड मूवमेंट देते हैं, जिससे कि हमारा पैरामोटर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और विंग लिफ्ट क्रिएट करता है, जिससे कि हम फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले इंजन में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो प्रोपेलर को हाथ से चेक करेंगे, तीनों ब्लेड्स को, कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल क्रैक वगैरह आपको दिख रहा है तो हम पैरामोटर में फ्लाइंग नहीं करेंगे। अगर कोई भी क्रैक है या आपको लग रहा है कि एक्सटर्नल कोई डैमेज हो गया है प्रोपेलर में या चिप्स आउट हो गया है, तो हम प्रोपेलर का इंस्पेक्शन इसलिए करते हैं। प्लस एलन की के साथ हम सारे प्रोप के हब के नट बोल्ट्स को हम चेक करते हैं, मेन हब को करेंगे। इसके बाद हम एयर फिल्टर की सिक्योर अटैचमेंट्स को चेक करेंगे, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल डैमेज ना हो। एयर फिल्टर और गियर बॉक्स के अंदर से हम ये चेक करते हुए जाएंगे कि इसमें कोई गियर बॉक्स ऑयल का लीकेज वगैरह ना हो गास्केट्स वगैरह से। फिर हम इस साइड में आएंगे तो यहाँ से हम इंजन सिलेंडर हेड को चेक करेंगे। सिलेंडर हेड के साथ में आप देख सकते हो 2 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, इनको हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्ली टाइट है। और जो हमारा इस स्पार्क प्लग के साथ में ये जो सेंसर लगा हुआ है, ये है सिलेंडर हेड टेम्परेचर का सेंसर, इसको भी हम चेक करेंगे, इसकी केबल्स वगैरह टूट तो नहीं गई है। देन सिलेंडर हेड में कोई भी एक्सटर्नल अगर लीकेज वगैरह है तो वो हम यहाँ से चेक करेंगे बिफोर द फ्लाइट। उसके बाद यहीं से अटैच है हमारा एग्जॉस्ट मफलर, जो कि यहाँ तक गया हुआ है। इसके हम अटैचमेंट्स वगैरह सब चेक करेंगे कि ये सिक्योर है या नहीं है। और इसी एग्जॉस्ट मफलर में लगा हुआ है EGT सेंसर, इसको भी हम चेक करेंगे। अब सिलेंडर हेड से कनेक्टेड हैं 2 होज, वाटर होज बोलते हैं इनको। तो ये वाटर होज के अंदर से कूलेंट आता है, तो
इनमें अगर कोई क्रैक होगा तो यहाँ से लीकेज वगैरह हमें दिखाई देगा, तो वो चीज़ हमें पहले इंस्पेक्ट करके रखनी है। और ये है हमारा रेडिएटर। अगर रेडिएटर में कोई लीकेज होगा तो यहाँ से लीकेज को इसके जो कूलेंट के कलर से दिखाई दे जाएगा कि यहाँ से हमारा रेडिएटर में कोई भी लीकेज हो रहा है। और ये है हमारा एक्सपेंशन टैंक, जिसमें कि आपका कूलेंट के लेवल का पता चल रहा है। ये मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम लेवल है, तो हमारा मिनिमम लेवल से ऊपर है कूलेंट, ये चीज़ है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इंजन की माउंटिंग्स, जो इंजन माउंटिंग्स है यहाँ पे, उनमें कोई डैमेज ना हो या इलेक्ट्रिकल केबल्स में कोई भी कट वगैरह ना हो, जिससे कि अर्थिंग होने का या करंट लीकेज के चांसेस हों। तो ये हम सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को चेक करेंगे। उसके बाद हम थ्रोटल का मूवमेंट चेक करते हैं। ये हमारा थ्रोटल है और इसकी फ्री मूवमेंट हम कार्बोरेटर के यहाँ से चेक करेंगे। वो देखो उस तरफ आप मूवमेंट देख सकते हो कि इसकी फ्री मूवमेंट्स है या नहीं है। इसके बाद हम अपनी पैरामोटर को के साथ जो नेक्स्ट चीज़ रहेगी वो है विंग। हमने पहला पार्ट ट्राई, अब हमने दो पार्ट इसमें ऑलरेडी इंस्पेक्शन कर लिया है कि हमारे ट्राइक का, इंजन का, और तीसरा जो पार्ट आता है जो वो है विंग। ये देखिए हमने कैराबिनर के साथ यहाँ से अटैच किया हुआ है विंग। इसमें अटैचमेंट के टाइम पे भी हमें एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आपका अल्फ़ा राइजर होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, या इसको बोल सकते हो कि इट शुड फेसिंग टू द फ्रंट साइड। आप देख सकते हो अभी पूरा यहाँ से मूवमेंट इसका सामने की तरफ फेस कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो इन स्टिचेस को हम देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई स्टिच वगैरह निकलना स्टार्ट हो गया है तो पहले हम इसको रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद ही फ्लाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज वो क्या है, पूरा ही निकल जाएगा ये स्ट्रैप। इसके साथ साथ हम अपने राइजर्स को और मैग्नेटिक जो अटैचमेंट्स हैं अपने ब्रेक की वो चेक करेंगे। ब्रेक पुली को चेक करेंगे कि इसमें फ्री मूवमेंट है या नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से ये ब्रेक के साथ पुली है और इस पुली का मूवमेंट बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है तो ये हमारी ब्रेक लाइन को डैमेज कर देगी और पता चलेगी हम टाइमली ब्रेक भी ना लगा पाएँ इससे। तो इसलिए इसको हम डेली चेक करते हैं। और ये है हाई स्पीड स्टीयरिंग, इसकी हम लूप को भी चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली मतलब अटैच है या नहीं है। देन यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ट्रिमर। ट्रिमर को हमें सिमेट्रिक वे में ही अप्लाई करना होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने ट्रिमर ये कर दिया है और इस ट्रिमर को मैं रिलीज़ करके जो हमारा राइजर है दूसरे राइजर में अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो ये हमारे अनवांटेड टर्निंग दे देंगे ड्यूरिंग द फ्लाइट। एक अनवांटेड टर्निंग से आपका मतलब फ्लाइट बैलेंस्ड नहीं हो पाएगा और आप बिना रिक्वायरमेंट के भी टर्न स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए इन ट्रिमर्स की पोजीशन को हम बिफोर फ्लाइट ज़रूर चेक करते हैं कि दोनों ही सिमेट्रिक वे में होने चाहिए जहाँ भी पोजीशन हम रखते हैं इनकी। तो इसके बाद हम यहाँ से हमारे ये कैराबिनर्स को चेक करेंगे और कैराबिनर्स के साथ क्या चीज़, ये राइजर्स थे, राइजर्स के साथ ये इस कैराबिनर के थ्रू हमारी लाइंस को अटैच किया गया है। इन लाइंस के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये स्टिचेज लगी हुई हैं जो लाइन के एंड में लूप बना के यहाँ से ये देख सकते हो आप। तो ये जो स्टिचेज किसी भी कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि ये निकलना स्टार्ट हो गए हैं तो आपको पहले इसको रिपेयर करना है, तभी फ्लाइंग के लिए आप जा सकते हो। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने लेआउट किया हुआ है पैराग्लाइडर, उसकी लाइंस में कोई भी इंटेंगलमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम 1 बाय 1 हर एक राइजर की लाइंस को चेक करते हैं। ये देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने अल्फ़ा राइजर्स को ऊपर उठाया हुआ है तो ये लाइंस बिल्कुल कनेक्टेड और क्लियर है। तो ये सारी लाइनों को 1 बाय 1 अल्फ़ा, ब्रेवो, चार्ली एंड डेल्टा प्लस ब्रेक लाइंस, इनको सबको हम चेक करते हैं 1 बाय 1। इनके अंदर कोई भी नोट नहीं लगी होनी चाहिए। लाइक मैं फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ ऐसे दिखा रहा हूँ कि इस तरह की कोई नोट अगर लग रही है
तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें इन चीज़ों को क्लियर करना होता है। लाइंस जो हैं ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इनके अंदर कोई भी इंटेंगलमेंट नहीं होना चाहिए। अब लाइंस के साथ हमारा पैराग्लाइडर आता है। तो पैराग्लाइडर का है इंस्पेक्शन, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दो सरफेस होती हैं, ये रहती है लोअर सरफेस और ये है अपर सरफेस। तो हम जब इसको लेआउट कर रहे होते हैं हमें इस साइड की सरफेस को भी चेक करना है कि इसके अंदर कोई भी कट वगैरह ना हो, या कहीं से होल नहीं हो गया हो, किसी चीज़ की वजह से ये पंचर ना हो गया हो। तो वो सारा चीज़ हम दोनों तरफ से इसकी अपर एंड लोअर सरफेस दोनों तरफ से हम इसको थोरोली 1 बाय 1 ऐसे चेक करते हुए जाएंगे, सेल बाय सेल। इसके अंदर ये सेल की मार्किंग भी आपको दिखाई दे रही है कि सेल बाय सेल हम ऐसे चेक करते जाएंगे ताकि हमें पता रहे कि कहीं भी कोई डैमेज ना है। इसके साथ साथ जब हम चेक कर रहे हैं तो ये है हमारे लीडिंग एज को, और यहाँ से एयर प्राइमली अंदर जाती है इसके अंदर। तो इन सेल्स के अंदर कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर डस्ट या कोई भी कचरा है तो वो हमें बाहर निकाल देना है। ये आप देख सकते हो निटिनॉल की वायरिंग इनके अंदर होती है जो कि इसकी शेप बनाए रखने में और पैराग्लाइडर को रीइन्फ्लेशन में बहुत ही हेल्प करती है। तो यहाँ से ये पॉइंट में कोई भी कट मार्क या स्टिचेज फटे हुए नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का हमें प्रॉपर्ली चेक करना है। प्लस जो राइजर्स के हमारे इन लाइंस के थ्रू पैराग्लाइडर के साथ अटैच होते हैं, तो ये लाइंस यहाँ पे पैराग्लाइडर में ऐसे अटैच होती हैं, ये आप देख सकते हो। तो ये पॉइंट्स कहीं से भी मतलब निकला हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, या इसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इनको हम प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करते हुए जाएंगे, पूरा विंग को ऐसे चेक करेंगे। और इसके बाद और इस तरह से मैं आपको एक छोटे पोर्शन में ही दिखा रहा हूँ। फिर हम नीचे की पूरी सरफेस को चेक करते हैं कि इसमें कोई एक्सटर्नल डैमेज या कोई पंचर वगैरह ना हो। इस सरफेस को भी हम चेक करते हैं। इसको हाफ पोर्शन पे इस तरफ और हाफ पोर्शन फिर उस साइड का इस तरफ लाके हम चेक करेंगे। तो इस तरह से हम अपना पैराग्लाइडर का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद फिर हमें जो नेक्स्ट चीज़ें रहेगी वो है कि अपने राइजर्स को पैरामोटर के साथ अटैच करते हैं। लेकिन इस अटैचमेंट से पहले है कि इंजन को वार्म अप करते हैं। ये हमारे पास है विटोरा जी कॉस्मोस 300 इंजन, जिसको कि आपको 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म अप करके ही फ्लाइंग ऑपरेशन स्टार्ट करने चाहिए। और उसका बेनिफिट ये रहता है कि जब आप फ्लाइंग करोगे तो उसमें टेक ऑफ के टाइम पे इंजन कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका इंजन वार्म अप रहता है। आइए अब हम आपको इंजन को स्टार्ट करने का प्रोसीजर बताएंगे और इंजन वार्म अप कैसे करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो पैरामोटर में जैसे ही हमने डेली इंस्पेक्शन कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ से फ्यूल पंप से फ्यूल को कार्बोरेटर तक पहुँचा देते हैं। अब हम अपनी पैरामोटर को स्टार्ट करेंगे। और इस पैरामोटर को हम ये, क्योंकि आपको पता ही है ये विटोरा जी कॉस्मोस 300 इंजन है, जो कि सिंगल सिलेंडर ड्यूअल स्टार्ट डबल स्पार्क ट्विन स्पार्क पिस्टन इंजन है, जो कि 36 हॉर्स पावर हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है पुली स्टार्ट। यहाँ से हम पुली से स्टार्ट कर सकते हैं इस इंजन को, और ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है तो हम बैटरी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट 4 एम्पीयर की बैटरी हमने यूज़ की है। तो अब मैं आपको इसका इंजन को स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ और इंजन को वार्म अप करने का प्रोसीजर आपको बताऊँगा। अब मैं इलेक्ट्रिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मास्टर ऑन किया है, उसके बाद इंजन का मेन स्विच ऑन करेंगे। अब मैं यहाँ से हैंड थ्रोटल से इलेक्ट्रिकली स्टार्ट कर रहा हूँ इसको।
अभी ये है हमारा चौक लीवर। चौक हमें देने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंजन इससे पहले हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो ये इनिशियल स्टार्टअप कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे हम चौक ऑपरेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंजन के रनिंग एंड आइडलिंग आरपीएम इसमें शो कर रहा है। और इसके बाद हमारा सिलेंडर हेड टेम्परेचर रेज करना स्टार्ट करेगा। और एक चीज़ और आपको इंश्योर करनी होती है, वो है कि आपकी जो थ्रस्ट लाइन है यहाँ पे आपका जो प्रोपेलर का थ्रस्ट जा रहा है उस साइड पूरा क्लियर होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे थ्रस्ट से डैमेज हो सके। तो एटलीस्ट 50 से 100 फीट का एरिया क्लियर होना चाहिए और पीछे की तरफ कोई इंसान अप्रोच नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए हमें पहले ही प्रिकॉशंस रखनी होगी कि हाँ पैरामोटर का एरिया क्लियर होना चाहिए जब हम इंजन स्टार्टअप कर रहे हैं। अब आप जैसा ही देख सकते हो ये हमारा सिलेंडर हेड टेम्परेचर रेज करना स्टार्ट कर गया है। और हाँ, अब जैसे ही हमारा इंजन वार्म अप हो रहा है तो हम इसको मैक्सिमम जो इंजन वार्म अप आरपीएम है वो है 4500। तो मैं आपको इसके 4500 आरपीएम पे लेके जा रहा हूँ और मैक्सिमम जो आरपीएम है इस इंजन के वो हैं 7500 आरपीएम। और मैक्स आरपीएम पे आप 1 मिनट से ज़्यादा इसको रन नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ इंजन में ओवरहीटिंग का इशू आ जाता है। तो अब मैं आपको 4500 पे इंजन पर आरपीएम ले जा रहा हूँ। और जैसा कि अब हमारा इंजन वार्म अप हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ से। इंजन वार्म अप के बाद आप हमें इसको स्विच ऑफ करने से पहले, ये नहीं है कि हम मैक्स या 4500 आरपीएम से पहले हम इसको आइडलिंग आरपीएम चेक करते हैं कि इंजन आइडलिंग कितना है और इसमें अपने आप से बंद तो नहीं हो जा रहा है हमारा इंजन। तो हमारा अभी जो इंजन आरपीएम आ रहा है आइडलिंग वो 1400 टू 1500 के बीच में ही आ रहा है। हाँ 1400 आ रहा है, 1450। तो इसके बाद हम इसको बंद कर सकते हैं। बंद के लिए पायलट के पास ये है और हमारा किल स्विच की सर्विसेबिलिटी भी हमने इसमें चेक कर ली है कि इलेक्ट्रिकली हम स्टार्ट कर पा रहे हैं और यहाँ से बंद भी कर पा रहे हैं। तो इसके बाद हम अपने पैराग्लाइडर के साथ रेडी हैं टेक ऑफ करने के लिए। तो अब मैं आपको पैरामोटर, हमने इंजन वार्म अप कर लिया है, तो वार्म अप के बाद पैरामोटर को हमारे पैराग्लाइडर के साथ कनेक्ट करते हैं, टेक ऑफ के लिए तैयार होंगे। आपको एक चीज़ को इंश्योर करना होता है, वो है कि विंड डायरेक्शन। नील विंड में आप किसी भी डायरेक्शन में टेक ऑफ कर सकते हो। और ये राइजर्स हमने ऑलरेडी चेक कर लिए हैं। इसको पैरामोटर के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे और राइजर्स को यहाँ पे रेस्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस पैरामोटर में हम दो तरीके से टेक ऑफ कर सकते हैं। एक है ए असिस्ट के साथ और दूसरा है नॉर्मल, जो हम पायलट मैनुअल पुलिंग के साथ है। तो मैनुअल पुलिंग में तो पायलट को दोनों राइजर्स यहाँ से पुल करने हैं, और अगर ए असिस्ट हम कनेक्ट करते हैं तो ए असिस्ट को हमें इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम विदाउट ए असिस्ट के ही कर रहे हैं।
आपको एक चीज़ रीइंश्योर करनी होती है, वो है कि आपका सेफ्टी हेलमेट। बिफोर द फ्लाइट आपको एक ISI प्रमाणित हेलमेट यूज़ करना चाहिए। अब हम आपको पैरामोटर स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। ओके, अब मैं आपको टेक ऑफ के लिए आपके सेफ्टी बेल्ट, ये हार्नेस आपको अच्छे से स्ट्रैप करनी है एंड चेस्ट स्ट्रैप। इसके बाद हम हेलमेट लॉक, हार्नेस लॉक्ड एंड सिक्योर। अभी मैं अकेले ही आपको एक टेक ऑफ करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए अब इसको स्टार्टअप के लिए मैं आपको पैरामोटर स्टार्ट करके दिखाऊंगा, और उससे पहले मैं चेक करूंगा कि हमारी कैनोपी अच्छे से लेआउट है, और फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैनुअली राइजर्स को दोनों साइड के ब्रेक होल्ड करेंगे, और अब मैं आपको टेक ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारी टेक ऑफ पोजीशन, और इसमें अब मैं जैसे ही थ्रोटल ओपन करूँगा तो पैरामोटर हमारी फॉरवर्ड मूवमेंट्स लेना स्टार्ट करेगी, और हमारा जो विंग है लेसन के बाद वो ऊपर विंग का प्रॉपर काम करेगी। और जैसे ही फॉरवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूस फुल इंजन थ्रोटल से हमें मिलेगी तो विंग हमें लिफ्ट करना स्टार्ट करेगी। तो ये है हमारा स्टार्टिंग प्रोसीजर, और अब हम टेक ऑफ करके दिखाएंगे आपको। और हमेशा टेक ऑफ से पहले आपको दोबारा से एक बार और विंड डायरेक्शन को चेक करना होता है। अभी हेडविंड मैं फेस कर रहा हूँ सामने की तरफ, जो कि मुझे विंड शॉक से पता चल रहा है, और मैं टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।